राजिम माघी पुन्नी मेला केंद्रीय समिति की बैठक हुई संपन्न। धर्मस्व मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। आयोजित कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। गरियाबंद राजिम माघी पुन्नी मेला केंद्रीय समिति की बैठक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में राजिम नगर पंचायत के मंगलवार भवन में संपन्न हुई। बैठक विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य शासन के खाद्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री अमरजीत भगत, राजिम विधायक श्री अमितेश शुक्ल की विशेष उपस्थिति में हुई। इस बैठक में धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राजिम माघी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाएगा। मंत्री श्री साहू ने कहा कि परंपरा के अनुरूप इस वर्ष राजिम माघी पुन्नी मेला 16 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित होगा। इस दौरान 3 स्नान पर्व 16 फरवरी, 23, 1 फरवरी मार्च को होगा। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए पूर्व आयोजन की तरह सड़क, शौचालय, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सफाई आदि की व्यवस्था की जाएगी है। इसी तरह अन्य विभागों को भी उनके कार्य के अनुरूप जिम्मेदारी दी गई है। मेला के दौरान जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के सुझाव को भी महत्व देते हुए आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री भगत ने कहा कि विभाग द्वारा राजिम पुन्नी मेला के आयोजन में जो भी मदद की आवश्यकता होगी दी जाएगी। कार्यक्रम गरिमा के अनुरूप किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बताया कि विभागीय योजनाओं की जानकारी स्टॉल लगाकर दी जाएगी। राजिम विधायक श्री अमितेश शुक्ल ने कहा कि मेले में साफ सफाई की व्यवस्था पुख्ता की जाए, साथ ही साथ राजिम के आसपास जमीनों में हुए बेजा कब्जा को हटाया जाए। श्रद्धालुओं के लिए 3 स्थानों पर कम से कम दाल भात सेंटर की व्यवस्था की जाए। इस दौरान मौजूद नागरिकों और पत्रकारों ने भी आवश्यक सुझाव रखे। भैया कैसा रहेगा इस बार स्वरूप और किस तरह की तैयारियां का निर्देश दिया आपने? अभी राजिम माघी पुन्नी मेला हर वर्ष जैसा होता है, पर पिछले साल भी कोरोना संकट था, इस बार भी कोरोना है, तो कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम हो। अगर हम लोग नहीं करते वाली बात आ जाएगी, पर दर्शनार्थी तो आस्था का है वो आएंगे, और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है व्यवस्था करना। तो व्यवस्था हम लोग पूरी तौर पर करना चाहते हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। स्वरूप और कैसा क्या हो, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उत्तर प्रदेश के दौरे में हैं, 31 तारीख को आ जाएंगे, उनसे भी चर्चा कर लेंगे। हमारे संस्कृति मंत्री जी, प्रभारी मंत्री भी हैं, वो भी आए हुए हैं। पर तैयारी हम लोग पिछले वर्ष जो किए थे उसी के अनुरूप उसमें और जो अच्छा किया जा सकता है वो करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, ताकि आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो और कोरोना संकट से भी लोगों को बचाया जा सके। समय बहुत कम बचा है, कितने समय में तैयारियां पूरी हो जाएंगी? अब लगातार करते आ रहे हैं, इसलिए उनके जानकारी में है कैसे करते हैं, तो निश्चित तौर पर हो जाएगा। क्योंकि 16 तारीख को शुरू होना है, तो 15 और 17-18 दिन है, हो जाएगा आराम से। क्योंकि एक फॉर्मल अधिकारियों की बैठक वो लोग पहले कर चुके हैं 8-10 दिन पहले, पूरे विभाग के अधिकारियों की, और अधिकारियों को निर्देश पहले से दिया जा चुका है। लक्ष्मण झूला वाले से हम खुदे परेशान हैं, बार बार बोल के हमारे अंदर में रीतिश नाथ हम कैसनो करके पकड़ के कर लेते हैं, लेकिन अब सादे लगा तकनीकी गुणवत्ता बहुत कमी है। हाँ, वो नहीं ओकरे से हम रिस्क नहीं लेतन में, हम अपने रस्तल बढ़िया बना लन, ऐसे में हम चलत हन, ताकि लक्ष्मण झूला में इस साल हम वो बन भी जाही तो बिना ट्रायल के हम पब्लिक ला रिस्क नहीं लें इनका, ऐसे देखो काबर की भीड़ के समय अंदर आने जाने के लिए इस बार क्या आज आने जाने के लिए वही जो रेती और वाला जो व्यवस्था रोड है वही होगा, लेकिन पत्थर जो बिछाएंगे इसलिए को पिछले साल सामान ले जाने वालों को बड़ा तकलीफ हुआ था। रेती में ठेला चलता नहीं था वजन उठा के, तो फर्श बिछवा दिए थे तो उनको थोड़ी सुविधा हो गई। भीड़ में मंत्री जी, भीड़ में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कैसे होगा? 2 गज दूरी तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन है, मास्क जरूरी कोरोना गाइडलाइंस का पालन, भीड़ में ना जाओ कोरोना गाइडलाइंस का पालन है। ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी ताकि ये जो संक्रमण है मेला में असर ना डाले? अपनी ओर से जागरूक करने का जितना संभव प्रयास होगा करेंगे। मास्क वगैरह वो लोग पहले कर चुके हैं 8-10 दिन पहले पूरे विभाग के अधिकारियों की,
और अधिकारियों को निर्देश पहले से दिया जा चुका है। लक्ष्मण झूला वाले से हमन खुदे परेशान हन, बार बार बोल के हमारे अंदर में रीतिश नाथ हमन कैसनो करके पकड़ के कर लेते हैं, लेकिन अब सादे लगत है। लेकिन तकनीकी गुणवत्ता बहुत कमी है। हाँ, वो वो कार्य करते तो करिए खतरा नहीं है। नहीं ओकरे से हमन रिस्क नहीं लेतन में, हम अपने रस्तल बढ़िया बना लन, ऐसे में हमन चलत हन ताकि लक्ष्मण झूला में इस साल हमन वो बन भी जाही तो बिना ट्रायल के हम पब्लिक ला रिस्क नहीं लेन का ऐसे देखो काबर की भीड़ के समय रहे। अंदर में आने जाने के लिए इस बार क्या व्यवस्था? आज आने जाने के लिए वही जो रेती और वाला जो व्यवस्था रोड है वही होगा, लेकिन पत्थर जो बिछाएंगे इसलिए को पिछले साल के पिछले साल सामान ले जाने वालों को बड़ा तकलीफ हुआ था। रेती में ठेला चलता नहीं था वजन उठा के, तो फर्श बिछवा दिए थे तो उनको थोड़ी सुविधा हो गई। भीड़ तो में वो मंत्री जी भीड़ में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कैसे होगा? 2 गज दूरी तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन है, मास्क जरूरी कोरोना गाइडलाइंस का पालन, भीड़ में ना जाओ कोरोना गाइडलाइंस का पालन है। ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी ताकि ये जो संक्रमण अपनी है ओर ये से मेला में असर ना अपनी डाले? ओर से जागरूक करने का जितना संभव प्रयास होगा करेंगे। मास्क वगैरह भी रखवाएंगे, सैनिटाइजर भी रखवाएंगे और निवेदन करते जाएंगे सैनिटाइज बराबर हाथ वाथ करते रहेंगे। और मास्क लगा हुआ है तो कम से कम दूरी कम भी हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन मास्क नहीं देखते हैं कोशिश करके। अब कुछ लोग तो ऐसा होते हैं कुछ भी हो जाए मैं लगाऊंगा नहीं, क्या कर लोगे बोल, अब उसको क्या कर लोगे, मेले से पकड़ के बाहर, लेकिन अपनी ओर से कोशिश करेंगे। रेत गाड़ियाँ चलती हैं सर अध्यक्ष ना? सर सुनिए ना, सर, मेले के दौरान रेत की गाड़ियाँ चलती है, बड़ी बड़ी हाईवा चलती है भीड़ भाड़ जगह में, उस पर प्रतिबंध नहीं लगता, कई दुर्घटनाएं एक्सीडेंट भी हुई है, तो इस बात क्या उम्मीद करें? आज से शुरू हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश कर दिया स्पष्ट। हाँ, कल से एसपी कलेक्टर की जिम्मेदारी हो गई। अब अधिकारी नीचे वाले जो सपोर्ट भी करते रहे होंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे सर तो एसपी कलेक्टर को सख्त निर्देश हो गया है। मेरे लगता है कि वो बंद सर क्या सर